चलो स्टार्ट करेंगे। हेडिंग लिखना आप, हेडिंग लिखना रिफ्रैक्शन, मैं हिंदी में पहले लिख देता हूं, वक्रीय सतह से अपवर्तन, वक्रीय सतह से अपवर्तन, ठीक है, वक्रीय सतह से अपवर्तन। इंग्लिश में लिखो तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड मिरर, सॉरी कर्व्ड सरफेस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, ठीक है। क्या होता है समझने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहले अपने पास इस तरीके का कोई सतह होगा। अभी तक क्या तुमने पढ़ा था, पीछे वाले स्लाइड में भी तुमने देखा, तो सतह इस तरीके का था, समतल था, है ना। लेकिन अब सतह अपना समतल नहीं है, कोई वक्रीय सतह हो जाएगा। अब समझते हैं, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और इधर का है μ1। सिंपल समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करा, है ना। अब सोचो इधर कोई वस्तु है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्रेट दिखना चाहिए, हाँ। यहाँ पे कोई वस्तु है। अब मैं क्या करूंगा कि वस्तु से प्रकाश किरण निकालूंगा, इस तरीके से, ऐसे निकाल दिया, देखो निकाल दिया। अब यदि मैं तुमसे कहूं कि इस पे टेंजेंट स्पर्श रेखा ड्रॉ करो, तो ऐसे ड्रॉ करोगे, और ये इसका क्या होगा, नॉर्मल अभिलंब। अब तुम्हें पता है कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो किधर झुक जाती है, बताओ, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो अभिलंब की तरफ झुका देंगे, तो देखो अभिलंब की तरफ झुका दिए तो कहीं यहाँ पे ऐसे लाइट क्रॉस कर रही है, देख सकते हो तुम। तो ऐसा मैंने एक रे डायग्राम ड्रॉ किया है, ठीक है। ये जो है ये अपना है वक्रीय सतह, ये क्या है, वक्रीय सतह, ठीक है। और इसका जो त्रिज्या है वो है आर के बराबर। अब समझो ध्यान से, बहुत आसान है। अब तुम यदि समझो तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ इजी होने के लिए, और मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, ओ है, ये आई है। अच्छा, इसी लाइन को जब तुम आगे ड्रॉ करोगे तो ये वक्रता केंद्र से मिलेगी, समझ रहे हो, अपने को पता है ये चीजें। अच्छा, अब एंगल में लिख लेता हूँ, तो ये है अल्फा, इधर मान लो बीटा, इधर मान लो गामा, बस। और चाहो तो इसे थीटा मान सकते हो। थीटा ही कौन सा वाला थीटा है, इसको आर मानो, थीटा की जगह आर ज्यादा अच्छा लगेगा। और इसे मानो आई। अब आई और आर तुम्हें पता है ना, आई और आर तुम्हें अच्छे से पता है। अब एक एक करके, एक एक पॉइंट करके अपन सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना। यदि मैं तुमसे पूछूं, यदि मैं तुमसे पूछूं तो क्या मैं अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू, अच्छा ये आर मत लिखने, तो आर और गामा में कंफ्यूज ना हो जाओ, कंफ्यूज मत होना रे, ये गामा है और ये आर है, ठीक है। जिसमें बीच में पेट निकला है ना उसको अपन आर कहेंगे, और जिसमें पेट नहीं निकला, पतला है, उसे अपन गामा कहेंगे, ठीक है। हाँ देखो, तो अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू आर, क्या ये मैं लिख सकता हूँ, क्या बोलो जल्दी से। हाँ, उसके बाद मैं कहूँ कि मैं लिखता हूँ बीटा प्लस आर, पेट निकला हुआ देखना ध्यान से, है ना, पेट अपन निकाल रहे हैं, बीटा प्लस आर, ये किसके बराबर होगा, तो गामा के, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है आर और गामा, मेरे अच्छे से है ना, ये गामा है, मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है, गामा सारे गामा है ना, गामा, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब यदि मैं आर आर हटा दूं, आर आर हटा दूं, तो क्या मैं लिख सकता हूँ बीटा प्लस थीटा कर दूं क्या, चलो कर देता हूँ, लेकिन आर वैसे आर लिखते हैं आई और आर, इसलिए अपन ने इसे थीटा वन थीटा टू कर देता हूँ, ठीक है, सही बोल दो। गामा को वाई की तरह बना दूं, क्या बात है। चलो ये थीटा वन और थीटा टू कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा थीटा टू और यहाँ पे आ जाएगा थीटा टू, अब सही है ना, हाँ बहुत बढ़िया, एक नंबर। चलो अल्फा प्लस गामा, कोई मिस्टेक तो नहीं किया उन्हें, देखना। अल्फा प्लस गामा है थीटा टू के बराबर, ठीक है। एंड बीटा प्लस थीटा टू है गामा के बराबर। अब मैं थीटा टू को रखूं, एक काम करो, गड़बड़ से हो रही है
अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए, मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ यार। अल्फा प्लस बीटा थीटा 1 के होना चाहिए ना, मैं थीटा 2 क्यों लिख रहा हूँ बार बार? वही मैं सोचूंगी कुछ तो गलती कर रहा हूँ मैं। अल्फा प्लस गामा है थीटा 1 के बराबर, और तुम भी नहीं बता रहे हो। ये है एक्सटीरियर एंगल ना उसी साइड से, और फिर ये ठीक लिखा था, बीटा प्लस थीटा 2 है गामा के बराबर। ठीक है, सही है। अच्छा, इधर से यदि मैं थीटा 2 लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिखूंगा? बीटा माइनस गामा, है ना। थीटा 2 क्या लिखूंगा? बीटा माइनस गामा, और थीटा 1 तो अपना है ही अल्फा प्लस गामा। अब सोच के बताना, तुम्हें याद होगा पैरेक्सियल रे की बात कर रहे हैं, उपाक्षीय किरणें की बात करते हैं। यदि मैं सिंपल यहाँ से आर्क, चाप, चाप अल्फा लिखना चाहूँ, चाप अल्फा, तो क्या लिखोगे? सपोज करो इसे मैं एम मान लेता हूँ और इसे मैं पी मान लेता हूँ, तो तुम क्या लिखोगे बताओ? एम पी अपॉन पी ओ लिखोगे, एम पी अपॉन पी ओ। सिमिलरली आर्क गामा लिखना चाहता हूँ, क्या लिखोगे बताओ? एम पी अपॉन पी सी। अच्छा, सिमिलरली आर्क बीटा लिखना चाहता हूँ, क्या? बीटा, आर्क मतलब चाप होता है, ठीक है, आर्क मतलब चाप। बीटा लिखना चाहता हूँ तो बीटा क्या लिखोगे? एम पी अपॉन पी आई। सही है। अब यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे ध्यान से। अच्छा, एक चीज और, यदि तुम सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाओगे, कौन सा लॉ? स्नेल्स लॉ। तो तुम्हें स्नेल्स लॉ से पता होगा कि म्यू वन साइन थीटा 1 बराबर होगा म्यू टू साइन थीटा 2 के। सही है क्या? म्यू वन साइन थीटा 1 बराबर है म्यू टू साइन थीटा 2 के। अच्छा, फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल क्या लिखोगे बताओ? म्यू वन थीटा 1 बराबर म्यू टू थीटा 2। सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही बढ़िया। अब देखो, यदि मैं तुमसे कहूं कि थीटा 1 की वैल्यू रखो, तो तुम कहोगे सर थीटा 1 तो अल्फा प्लस गामा है। अच्छा, मैं कहूँ कि थीटा 2 की वैल्यू रखो, तो तुम कहोगे सर बीटा माइनस गामा है ना। अब बस जो भी अपन ने अल्फा गामा बीटा सॉल्व किया उसको यहाँ पे अपन रिप्लेस करेंगे, ध्यान से देखना। तो मैं यहाँ से लिखूंगा म्यू वन, अल्फा किसके बराबर है? तो एम पी अपॉन पी ओ। गामा किसके बराबर है? तो एम पी अपॉन पी सी। यहाँ से म्यू टू आएगा, इधर लिख रहा हूँ साइड में। अच्छा, अल्फा बीटा किसके बराबर है बताओ? बीटा किसके बराबर है? तो बीटा है एम पी अपॉन पी आई, और गामा किसके बराबर है? तो एम पी अपॉन पी सी। देखो ध्यान से, एम पी एम पी एम पी एम पी कैंसिल हो गया। अब मेरे पास स्पेस की कमी है, तो पहले तुम इतना नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। थीटा 2 सर गामा माइनस बीटा, थीटा 2। अच्छा अच्छा, मैंने उल्टा लिख दिया यार, अरे अरे अरे, क्या हो गया आज? मतलब नहाया भी हूं मैं, फिर भी ऐसा कैसे कर रहा हूँ मैं? नहीं नहाता तो समझ में भी आता, बताओ। तुम सोच रहे हो क्या बोल रहे हैं सर, मजाक कर रहा हूँ। गामा माइनस बीटा, लगता ना दिन खराब है। स्टार्टिंग में मिस्टेक। गामा यहाँ से हो जाएगा एम पी अपॉन पी सी माइनस एम पी अपॉन पी एल। तो एम पी कैंसिल। ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, एक बार इस फॉर्मूला अपन प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद अपन इसमें बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन देखेंगे। यार आज से नवरात्र स्टार्ट हो गई यार, क्या बात है, मजे आ रहे हैं मेरे को तो। यार रखता हूँ मैं, सिर्फ अष्टमी करता हूँ मैं, अष्टमी सिर्फ। इसलिए बाहर घर से जो रहना होता है ना, तो नहीं हो पाता है यार, तो सिर्फ अष्टमी करता हूँ, अष्टमी। तुम में से कोई करता है क्या? सिर्फ फल फूल के साथ?
क्योंकि आजकल ना सभी ना फास्टिंग के नए नए रूल्स निकाल दिए हैं, नमक वमक सब खाएंगे, कहेंगे फास्टिंग कर रहे हैं, बताओ। अच्छा। करना चाहिए वैसे, एक आध दिन तो करो। चलो खैर, नोट कर लिए हो तो बताओ फिर आगे बढ़े। डन। देखना यहीं पे थोड़ा मैं इरेज करके ये सब साइड में लिखूंगा, देखना इधर साइड से मैं मिटा रहा हूँ, है ना, इधर से आर्क वार्क वाला मिटा रहा हूँ। देखो, तो यहाँ एमपी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, म्यू 1 1/PO प्लस 1/PC इक्वल्स टू म्यू 2 1/PC माइनस 1/PI। समझना ध्यान से। अब मैं पीसी को उस तरफ लेके जाऊंगा, है ना, तो यहां से मैं लिखूं म्यू 2/PI प्लस म्यू 1/PO बराबर म्यू 2 माइनस म्यू 1/PC। सही लिख रहा हूं। पीसी। अब अपन साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। अब ध्यान से, यहां मैं साइन कन्वेंशन यूज करने जा रहा हूं, यूजिंग साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन यूज करोगे, बताओ, पी आई, पहले पीओ की बात करते हैं। अच्छा, ये पी इसी पे मिला हुआ होगा ऐसा मानेंगे, बहुत स्मॉल एंगल है तो ये तो यू होगा। अच्छा, पीसी क्या होगा बताओ, आर के बराबर, और पी आई किसके बराबर होगा, तो वी के बराबर। तो म्यू टू देखो, तो म्यू टू रहेगा, पी आई वी रहेगा, प्लस साइन के साथ रहेगा, ध्यान से देखो। अच्छा, प्लस म्यू वन यू 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 क्या रहेगा, माइनस यू, और यहाँ से म्यू 2 माइनस म्यू 1, और यहाँ पे आर। तो मैं चाहूं तो इसी माइनस को मैं इधर करके लिख दे सकता हूँ ऐसे, और ये मेरा एक फाइनल फॉर्मूला आ गया, जो तुम्हें याद भी होगा, जो तुमने 12th में पढ़ा होगा। यार कल रात को नीट की रिजल्ट आई, एक शोएब, शोएब अपने भी बैच में, क्या बात है, शोएब एक स्टूडेंट है जिसने 720 में से 720 नंबर लिया है, बताओ। मतलब जहां गरीब के 5 बच्चे पास हो सकते थे, वहां उसने अकेले फुल मार्क्स स्कोर कर लिया। गजब ही होता है नहीं। 720 में से 720, कहीं भी मिस्टेक नहीं, बाप रे। इतने परफेक्ट तो शायद पता नहीं यार। गजब ही है स्टूडेंट। और पता है, एक और स्टूडेंट है, उसने भी 720 में से 720 लाई, सॉरी, वो गर्ल स्टूडेंट है। उस मतलब हाँ, उसकी रैंक फर्स्ट इसलिए नहीं आई ना, क्योंकि वो छोटी थी। हाँ, यंगर है, छोटी है, इसलिए नहीं आई उसकी, नहीं तो वो भी 720 में से 720, बताओ। कमाल के लोग होते हैं यार, हारू। चलो, नोट कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया हो तो आगे बढ़े, बताओ। देखना, तो मेरा जो फाइनल फॉर्मूला है वो है क्या, म्यू 2/वी माइनस म्यू 1/यू बराबर म्यू 2 माइनस म्यू 1/आर। मैं एक बार फिर से फॉर्मूला तुम्हें अच्छे से बता देता हूँ। देखो कोई भी, हाँ 720 का ही होता है। देखो समझो, कोई भी प्रकाश, तो समझना, चाहे प्रकाश किधर भी जाए, इधर जाए कहीं जाए, उससे अपने को मतलब नहीं है, लेकिन म्यू 2 मीडियम हमेशा अपन इसी को मानेंगे, और इसी को अपन म्यू 1 मानेंगे, समझे। ये म्यू 2 होगा और ये म्यू 1 ही होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। वस्तु को जिधर रखोगे वो अपना म्यू 1 होगा, और रेज जिधर जाएगी, या फिर यूं कहो कि उसके अलावा जो भी साइड है वो अपना म्यू 2 का होगा, ये सिंपल ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, जिधर वस्तु है उसे म्यू 1 मानेंगे, और जिधर प्रतिबिंब है, ये दर्पण नहीं है, अरे नहीं, समझ नहीं रहे हो, ये दर्पण है ही नहीं, दर्पण नहीं है। सिंपल, जैसे तुमने कहा ना, पानी अपन ने देखा था ना, पानी इस तरीके का पानी था,
तो पानी का सतह कैसा है, समतल। अब मैंने तुम्हें कहा कि मैं पानी को ऐसे, मतलब पानी को मैंने कुछ ऐसे करके रख दिया, ऐसे कुछ ऐसे वाले में से रख दिया, सपोज करो ऐसा कोई सतह है, कोई कोई अपने पास कांच का टुकड़ा है, कांच के टुकड़े को मैंने ऐसे कर दिया, तो यही वाला सरफेस है, समझ रहे हो ना। तो इधर का मीडियम अलग हो गया, समझ गए, इधर का मीडियम अलग और इधर का मीडियम अलग। तो वैसे ही है, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आइडिया लगेगा। चलो बैक टू बैक अपन 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि अपने को साइन कन्वेंशन वगैरह रखना आ जाए। सभी में प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, सभी क्वेश्चन में क्या ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की दूरी। मैं 3-4 डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, सभी क्वेश्चन में प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। तुम्हारे पास 3 क्वेश्चन है, 1 2 3, ठीक है। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 और इधर का है 2, फिर इधर का है 2, फिर इधर का है 1, फिर इधर का है 1, फिर इधर का है 2, ठीक है। ऐसे सिंपल 3 अलग अलग क्वेश्चन हैं। एक बार मैंने वस्तु को यहाँ पे रखा है 10 सेंटीमीटर पे और सभी की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है ना, सभी के लिए त्रिज्या कितना मानो 20 सेंटीमीटर, सभी के लिए कॉमन है 20 सेंटीमीटर। वस्तु यहाँ पे है और ये है 20 सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर मत मान यार, 15 मान, है ना। एक बार फिर से मैं किधर वस्तु लेता हूँ, मैं इधर वस्तु लेता हूँ और ये है 40 सेंटीमीटर। तो तीनों ही क्वेश्चन के लिए प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। सेकेंड क्वेश्चन में U2 क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में U2 है 1, अच्छा सॉरी U2 है 1 है ना, μ1 है 2 और U2 है 1। इसलिए मैं तुम्हें इसका प्रॉपर डायग्राम से समझाऊं तो ऐसे समझ सकते हो, इधर का जो मीडियम है वो अलग है ना, इधर का जो मीडियम है वो अलग है। इस तरीके से कुछ इसका डायग्राम ऑफिशियली ड्रॉ किया जाएगा। ऐसा अच्छा लग रहा है ना। उसके बाद इधर वाले का कुछ इस तरीके से, ऐसा कलरफुल डायग्राम। सर फर्स्ट में v बराबर -40, बिल्कुल सही, देखते हैं। -40, -40 सही है, 13.33 सही है। अरे 13.33 अलग आंसर आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉमा करके आंसर बताना। 13.33। 13.33। मिस्टेक मत करना, आंसर सही देना है अपने को। हाँ साइन कन्वेंशन रखेंगे ना, बिल्कुल रखेंगे, डेरिवेशन में भी रखा और सॉल्व करेंगे तब भी रखेंगे। सॉल्व करते टाइम भी अपने को रखना है साइन कन्वेंशन। चलो मैं पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। देखना देखना फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो,
फॉर्मूला है कितना, देखो ध्यान से। तो सिंपल फॉर्मूला जो अपने पास है वो है कितना, सिंपल है म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू बराबर म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर, है ना। अब सोचो म्यू 2 है कितना 2, वी मुझे नहीं पता, म्यू 1 कितना है 1, लेकिन यू तो 10 है, वो भी माइनस साइन के साथ, क्योंकि देखो इधर से प्रकाश किरण तो ऐसे जाएगी ना, तो साइन कन्वेंशन यहीं से लेंगे पी से, तो पी से लोगे तो यू कैसा आएगा नेगेटिव, है ना। और म्यू 2 माइनस म्यू 1 2, और आर इसका पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, तुम ऐसे जा रहे हो तो तुम्हें आर मिल रहा है, तो यहाँ पे आर कितना रखोगे 20, तो 2/v प्लस 1/10 बराबर 1/20, ऐसा ही तो आएगा, सोचो। तो 2/v बराबर आ जाएगा माइनस साइन के साथ 1/20, तो v बराबर आएगा -40। देखो ध्यान से, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, इधर मैंने सॉल्व किया देखो। ओके, ये फर्स्ट मैंने सॉल्व किया, किसी को डाउट तो नहीं है ना। अच्छा, v-40 है, इसका क्या मतलब है कि प्रतिबिंब कहीं इधर ही है, समझे, प्रतिबिंब कहीं इधर ही है, लेकिन प्रतिबिंब इधर हो चाहे किधर भी हो, अपने को म्यू 2 यही मानना है जिधर प्रकाश किरण जा रही है, सिंपल, उससे ज्यादा अपने को सोचना ही नहीं है। सेकेंड एंड थर्ड के लिए बताओ। ओके ओके, आर -20 क्यों लिया, -20 कहाँ लिया, आर आर तो +20 है, देखो ये इस तरफ मैं जाऊंगा तो मुझे इसका वक्रता केंद्र मिलेगा ना, और ये तीर तो प्रकाश की दिशा में ही जा रहे हैं अपन, इसलिए अपन ने प्लस लिखा, माइनस नहीं लिखा हूं, देखो। चलो सेकंड सॉल्व करेंगे, फर्स्ट में किसी को डाउट तो नहीं है ना, प्रकाश की दिशा में पॉजिटिव होता है, बिल्कुल सही बात है। देखना, सेकंड सॉल्व करेंगे, है ना। फर्स्ट हो गया, मैं फर्स्ट मिटा रहा हूँ, फर्स्ट में मिटा रहा हूँ, सेकंड सॉल्व करेंगे अब। देखो सेकंड, सेकंड में क्या लिखेंगे बताओ, म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू बराबर म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर, है ना। तो म्यू 2 कितना है, तो म्यू 2 तो 1 के बराबर है, वी मुझे पता ही नहीं। अब देखो प्रकाश किरण इस बार ऐसे भेजेंगे अपन, सिंपल म्यू 2 है कितना 2, और -15 आएगा, तुम्हें पता है क्यों, म्यू 2 1 - 2, और इसका आर नेगेटिव है, कैसे इसका आर नेगेटिव है, क्योंकि तुम पोल से इधर आओगे तो तुम्हें प्लस मतलब वक्रता केंद्र मिलेगा, और वक्रता केंद्र उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -20, तो 1/v प्लस 2/15 बराबर -1/-20, तो इसे कैंसिल हो जाएगा, और 1/v बराबर 1/20 माइनस 2/15, तो यहाँ से आ जाएगा 15 - 40, कितना 15 - 40, और डिवाइड बाई 15 इंटू 20, तो ये 1/v आ जाएगा। तो v बराबर मैं सिंपल लिखूंगा 15/20 डिवाइड बाई -25, सही लिख रहा हूँ, बस सॉल्व कर लो। 12 आ रहा है आंसर, -12, दूसरे का आंसर है -12, तो -12 का मतलब इसी तरफ है ना, इसी तरफ कहीं 12 पे है इमेज, तो आंसर जो भी है, लेकिन अपने को डी डायग्राम ऐसे ही ड्रॉ करके सॉल्व करना है, कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किसी को डाउट हो तो बताओ। चलो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे। सेकेंड में किसी को डाउट है तो मैसेज करो। इसमें आर होगा -20, क्यों -20 होगा, क्योंकि मैं इस तरफ आ रहा हूँ, है ना, और प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, इसके जस्ट अपोजिट, इस वजह से ऐसे प्रकाश किरण जा रही है और मैं उल्टा आ रहा हूँ, तो मुझे वक्रता केंद्र मिल रहा है, इससे आर इसका कैसा होगा ऋणात्मक। चलो थर्ड सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, इसे मिटा रहा हूं मैं।
थर्ड सॉल्व करते हैं, देखना ध्यान से। थर्ड में अपने को ऑब्जेक्ट कितने पे गिवन है, 40 पे। तो फॉर्मूला पहले लिखेंगे μ2 अपॉन वी, μ1 अपॉन यू, μ2 माइनस μ1 अपॉन आर, है ना। अब सोचो μ2 कितना है, 2, वी μ1 कितना है, तो μ1 है सिंपल 1, और ऑब्जेक्ट है कितना -40 पे, तो प्लस हो गया। μ2 कितना, 2 माइनस 1, और आर है कितना, आर है सिंपल 20। 20 कैसे होगा, क्योंकि इसका वक्रता केंद्र कहीं इधर होगा, मैं इधर जाऊंगा तो मुझे मिलेगा वक्रता केंद्र। और यदि मैं प्रकाश किरण ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ सिंपल समझने के लिए, तो यहाँ से आएगा 2/v प्लस 1/40। 1 बाई, इसका फोकस फोकस सब बताऊंगा, अभी रुको तब स्टार्ट ही किया हूँ, सब बताऊंगा, फोकस फोकस सब होता है बताएंगे। तो 1/20 आ जाएगा, ठीक है सिंपल। अब इसे अपन सॉल्व करेंगे तो 2/v इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/40, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस 1/40। सही लिख रहा हूँ क्या, प्लस 1/40। तो v इस बार कितना है, 80 सेंटीमीटर, और v 80 है, इसका मतलब कहीं इस तरफ है इमेज। इमेज किधर है, इस तरफ। देखो अभी तक के क्वेश्चन में भी मतलब इमेज इधर ही बन रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में इमेज अपोजिट में बना। तो ठीक है, जो आंसर बताएगा उसके हिसाब से अपन सॉल्व करेंगे। तो क्या तुम्हें बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया क्या सभी को, ये जो बेसिक फॉर्मूला है ये अप्लाई करना आ गया क्या सभी को। चलो बढ़िया, अब आगे बढ़ेंगे। अब आते अपन फोकस पे, ठीक है। फोकस पे देखो, लिख लो हिंदी में हेडिंग, एकल गोलीय एकल गोलीय सतह की फोकस दूरी। एकल गोलीय सतह की फोकस दूरी वही है जो अपन ने अभी करा है, उसी को फोकस दूरी अपन देखते हैं। कैसे देखते हैं, देखो ध्यान से। अपने पास ये कर्व्ड मिरर, मतलब मिरर तो गलत बोल दिया, कर्व्ड सरफेस है ना, और इधर कुछ अपवर्तनांक है μ2 का, ठीक है। इधर अपवर्तनांक है μ2 का और इधर अपवर्तनांक है μ1 का, और ये कोई अक्ष मान लो। सपोज करो यहाँ पे मैंने कोई वस्तु रखा, तुम्हें पता है ना फोकस पे किसी वस्तु को अपन रखते हैं तो रेस कैसी हो जाती है बताओ, पैरेलल, इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर दिया, पैरेलल। इमेज कहाँ बनेगी, अनंत पे, ऐसे सिंपली ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब मैं इस पे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, क्या फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो देखो ये है अपना वक्रीय सतह जिसके त्रिज्या है r के बराबर, ठीक है। समझो सिंपल लिखेंगे अपन μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन r। सही है। अब बताओ यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, v को इंफिनिटी करना चाहिए, तो v इंफिनिटी तो ये 0। अच्छा, और u की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए, f। u की जगह क्या लिखना चाहिए बताओ, f, है ना। अब सपोज इसे मैं फर्स्ट फोकस f1 कहता हूँ तो मैं f1 लिख दूंगा, सपोज करूँ। अच्छा, इक्वल्स टू क्या आएगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन r, है ना। तो f1 की जगह क्या आ जाएगा, सोच के बताओ, माइनस आर म्यू अन डिवाइड बाई μ2 माइनस μ1, या इसी को चाहो तो ऐसे लिखो μ1 अपॉन r और μ2 माइनस μ1। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो ये मैं ना फर्स्ट फोकस सॉल्व करा, μ1 r μ2 माइनस μ1, पहले ये नोट करना। इसी को अपन फर्स्ट फोकस कहेंगे, इसको प्रथम फोकस कहते हैं। कैसा, प्रथम फोकस। प्रथम द्वितीय का क्या मतलब ये भी बताऊंगा। ये है फर्स्ट फोकस, तो पहले ये डायग्राम ड्रॉ करो और नोट करो। मैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन नहीं यूज किया हूं, मैंने सिंपली ऐसे फॉर्मूला लिखा है। तुम करना चाहते हो कर लो। इसमें एक्चुअली ना अनुपात पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा रेशियो पूछा जाता है।
फिर तुम साइन कन्वेंशन लेते भी हो दोनों में तो कैंसिल हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वी इनफाइनाइट क्यों लिया? देखो, जब भी प्रकाश की किरण पैरेलल हो जाएगी ना, इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो अनंत पे। अब ये रेखा कहाँ मिलेगी बताओ तुम मुझे? जहाँ ये रेखा मिलेगी वहीं तो प्रतिबिंब बनेगा ना। और ये कहाँ पे मिलती है? पैरेलल समांतर रेखाएं कहाँ मिलती है? अनंत पे, इसलिए अपने अनंत लिया। नोट कर लेना, डन कर देना, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो आगे देखेंगे। ये प्रथम फोकस था, अब अपन देखेंगे द्वितीय फोकस। प्रथम फोकस के बाद द्वितीय फोकस, सेम डायग्राम है। इसी का अपन उल्टा करके सोचेंगे। उल्टा करके क्या सोचेंगे? तो यदि प्रकाश किरण अनंत पे हो, यदि प्रकाश किरण अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? प्रकाश किरण अनंत पे हो मतलब प्रकाश वस्तु अनंत पे हो तो फोकस पे, है ना। सिंपल अपन इस तरीके से एक डायग्राम सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये अपना फोकस हो गया। अब इसी को मैं सेकेंड फोकस कहूंगा। इधर का अपवर्तनांक है म्यू 1, इधर का म्यू 2, और ये जो होगा डिस्टेंस, इसी को अपन F2 कहेंगे। क्या? F2। अब सोचो, इसमें अपन फॉर्मूला लगाएं, क्या लिखोगे बताओ? म्यू 2 अपॉन बी माइनस म्यू 1 अपॉन यू बराबर म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। यही तो लिखोगे। इस बार ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यू अनंत पे है और म्यू 2 तो म्यू 2 रहेगा, फोकस तो F2 रहेगा, इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 भी रहेगा और ये आर भी रहेगा। सोच के देखो, यदि मैं तुमसे F2 पूछूं तो तुम कहोगे सर म्यू 2 इंटू आर और म्यू 2 माइनस म्यू 1, तो ये अपना F2 आ गया। अब यदि मैं तुमसे कहता हूं कि मुझे दोनों का अनुपात बताओ, पहले ये नोट करो, फिर अपन दोनों का अनुपात सॉल्व करेंगे F1 अपॉन F2। देखना, अब अनुपात सॉल्व करेंगे। खुद बताओ, क्या F1 अपॉन F2 तुमने सॉल्व किया है तो माइनस म्यू 1 बाई म्यू 2 आया क्या? है ना। तो ये अनुपात तुमसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। कि प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस का अनुपात क्या होगा? तो म्यू 1 अपॉन म्यू 2 के बराबर होगा। चलो, अब कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। ये नोट कर लिए हो? बैक बैक बैक, ये रहा, देखो। सही है, बहुत बढ़िया। चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक डायग्राम ड्रॉ किया गया है, वो मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ऐसा एक डायग्राम है, इस तरीके से, ऐसा, ठीक है। और एक डायग्राम है ऐसा, ऐसा। दो अलग अलग डायग्राम है। एक डायग्राम इस तरीके से और एक डायग्राम ऐसा। सोचो, इधर का जो अपवर्तनांक है
इधर का जो अपवर्तनांक है ये 1.5 है, इधर का भी अपवर्तनांक है 1.5। अब एक बुलबुला है जो, चल लिख क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखना दोनों केस के लिए लिखाता हूँ। लिख पहले, एक बुलबुला 10 सेंटीमीटर व्यास के, एक बुलबुला 10 सेंटीमीटर व्यास के गोलीय पृष्ठ से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। एक बुलबुला 10 सेंटीमीटर व्यास के गोलीय पृष्ठ से 3 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। पृष्ठ से कितनी दूरी पर बुलबुला दिखाई देगा? पृष्ठ से कितनी दूरी पर बुलबुला दिखाई देगा यदि पृष्ठ उत्तल है और अवतल है? तो ये कौन सा है? ये उत्तल है और ये है अवतल। इन दोनों केस के लिए तुम्हें बताना है। एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट कर दे रहा हूं। एक बुलबुला 10 सेंटीमीटर व्यास के गोलीय पृष्ठ से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। पृष्ठ से कितनी दूरी पर बुलबुला दिखाई देगा यदि पृष्ठ उत्तल और अवतल है? ये दो अलग अलग केसेस हैं। सोचो, समझो और सॉल्व करो। आंसर सभी का सही आना चाहिए। पिछले वाले फॉर्मूले से? अरे वाह भाई साहब, जो तुम चैट करते हो ना वो सब मैं पढ़ लेता हूँ। पहले ना सभी अपने अपने चैट बॉक्स में मुझे, मेरे को मैसेज करना। तो सभी पीछे पीछे ना तुम बहुत अच्छे, मतलब आपस में बात बात करते रहते हो यार। पढ़ाई पे ध्यान कम है। जूम वाले को ना चैट का भी कुछ ऑप्शन देना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स पीछे पीछे बात ना कर सके। उसमें ऑप्शन होता है क्या? मैं देखता हूँ, अभी देखता हूँ, अभी देखता हूँ। इनका मैं बंद करता हूँ। चैट विद एवरीवन, ओके, होस्ट ओनली दिख गया भैया। आओ अब तुम, आओ, आओ अब, है ना? आओ, कर दिया चेंज। हाँ कर दिया, दिख गया था मेरे को। चलो आंसर बताओ जल्दी जल्दी। दोनों का आंसर एक साथ लिखो, कॉमा देके।
2.5 and 1.67. ओके, 2.5 एंड 1.67, ठीक है, देखते हैं। भाई साहब मिस्टेक मत करना यार, बाकी तो कुछ नहीं कहूंगा। क्वेश्चन में ब्यास गिवन है और तुम्हें इतना तो पता होगा कि ब्यास जो होता है वो कितना होता है, तो 2r के बराबर होता है, तो मिस्टेक मत करना। नहीं, सभी ने वही लिया, सही है, बहुत ही बढ़िया। 2.5 एंड 1.67 मार्केट में ज्यादा आंसर बताया जा रहा है भैया, मार्केट में यही चल रहा है, देख लो। 2.5 एंड 1.67। चलो देखते हैं, एक बार समझा दीजिए कैसे करना है। बिल्कुल मैं सबको समझाऊंगा, देखो करते हैं सॉल्व। निगेटिव होंगे दोनों, बिल्कुल सही बात है, निगेटिव ही होंगे दोनों। चलो देखते हैं कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। उत्तल अवतल दिख गया सभी को, तो रेडियस कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि मुझे व्यास 10 दिया था, सही है। हाँ, तो यहाँ पे सपोज करो 3 सेंटीमीटर की दूरी पे बुलबुला है, तो ये बुलबुला, रे बुलबुला ये 3 सेंटीमीटर पर है, ठीक है। और ये 3 सेंटीमीटर से अपन रे डायग्राम कुछ ऐसा ड्रॉ करेंगे, सही है। तो देखो, म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू बराबर म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। तो म्यू 2 कितना है, 1 के बराबर। वी कितना होगा मुझे नहीं पता। म्यू 1 कितना है, तो 1.5 के बराबर। यू कितना है, तो -3, तो ये प्लस हो जाएगा। म्यू 2 1, म्यू 1 है 1.5, और इसका आर होगा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, तुम्हें पता है, इसका आर वक्रता केंद्र का इधर होगा, उल्टा आना हो रहा है, इसीलिए। करेंगे सॉल्व। 1/v इधर 0, इससे 2, 1/v प्लस 1/2 बराबर, इधर से -0.5 और यहाँ से -5, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, इससे कैसे 1/10। तो 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/2। तो यहाँ से कितना आएगा, तो देखो v बराबर आएगा 20 डिवाइड बाई, सही है, 8 विद माइनस साइन। तो यहाँ से आएगा 2.5, तो v बराबर आ गया -2.5 सेंटीमीटर। ये था पहले का आंसर। शोएब तुम्हें समझ में आया? सही है, बहुत बढ़िया। रिपीट रिपीट जतिन, कौन सा पार्ट स्टार्टिंग से करूं क्या? देखो, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया, ये फॉर्मूला तुम्हें सिखाया गया है, बहुत ही बढ़िया। अब मुझे पता है बुलबुला है किधर, बुलबुला इस सरफेस से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है, इस सरफेस से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। हाँ, अब देखो जिधर से प्रकाश किरण जाती है वो अपना म्यू 1 होगा ना, और जिधर को जाएगी वो म्यू 2 होगा। तो प्रकाश किरण जिधर से जा रही है उसको अपन म्यू 1 लेंगे, तो म्यू 1 में कितना लेंगे, 1.5। म्यू 2 कितना लेंगे, 1, क्योंकि बाहर तो एयर है, समझ रहे हो। तो बस अपन ने सिंपल 1/v, माइनस की जगह प्लस इसलिए होगा क्योंकि यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस साइन लिखा। तो बस सिंपली सॉल्व करा। म्यू 2 कितना है, 1। म्यू 1 मतलब देखो, म्यू 2 है 1, म्यू 2 है 1.5, और रेडियस है 5 विद माइनस साइन। क्यों? क्योंकि अपने प्रकाश का किरण के अपोजिट आना हो रहा है, इस वजह से। डन करो तो फिर नेक्स्ट देखेंगे, डन करो तो फिर इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। चलो बढ़ेंगे आगे, इसे मिटा रहा हूं मैं इधर से, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड वाला ये वाला है ना। देखो समझते हैं, पहले फॉर्मूला म्यू 2/v म्यू 1/u बराबर म्यू 2 माइनस म्यू 1/r। क्या लिख रहा है यार स्टूडेंट कंटिन्यूअसली, म्यू 2 1 कैसे आया? अरे कितनी बार बोला है कि जिधर से प्रकाश जाए
वो म्यू1 जिधर को जाए वो म्यू2। तो प्रकाश जा किधर रही है? हवा में ना। तो हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है। समझे? कितनी बार समझाया मैंने अभी कि देखो जिधर से प्रकाश आए उसे म्यू1, जिधर को प्रकाश जाए उसे म्यू2। सिंपल समझते हैं। जिधर से प्रकाश है म्यू1, जिधर को जाए म्यू2। सभी में तो यही किया है ना। म्यू1 म्यू2 में कंफ्यूजन कैसे है? इसमें भी देखो, इसमें म्यू1 कितना होगा? 1, मतलब 1.5। इसमें म्यू2 कितना होगा? 1, क्योंकि इधर से प्रकाश किरण ऐसे जाएगी। सिंपल समझ में आता है। देखना ध्यान से। इससे 3 सेंटीमीटर की दूरी पे फिर से बुलबुला है। डायग्राम ड्रॉ करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे। तो ये अपना म्यू1 और ये अपना म्यू2। तो म्यू1 है 1.5 और म्यू2 कितना है? 1 के बराबर। अब बस इसी को सॉल्व कर लेना है। देखो, तो म्यू2 और v मुझे पता ही नहीं, और म्यू2 किसके बराबर? 1 के। तो मैं अगले स्टेप में चाहे इसी स्टेप में लिख देता हूँ। देखो 1/v। म्यू1 कितना है? 1.5। u कितना? -3। म्यू2 कितना बताओ? तो म्यू2 है 1 और म्यू2 1 और म्यू1 1.5। आर क्या होगा? देखो आर इस पर पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि वक्रता केंद्र इधर और मैं इधर जा रहा हूँ। तो आर इसका क्या? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में 5। बस सॉल्व करेंगे। इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, इससे यहाँ 2 आएगा। तो 1/v प्लस 1/2 बराबर -0.5 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ से 10, तो यहाँ से आएगा -1/10। तो 1/v बराबर -1/2 -1/10। तो कितना आएगा बताओ? सिंपल डायरेक्ट लिखूं, v बराबर लिख दे 20/12 माइनस साइन के साथ, है ना। कितना आएगा? 20/12। तो इस तरफ से मैं क्या लिख दूं? 5/3। तो यहाँ से 1.67। देख लो, ये सेकंड का आंसर है। हाँ, रेशनलाइज मतलब एक अंक को अपन ने राउंड ऑफ कर दिया, लास्ट वाले डिजिट को राउंड ऑफ करके 1.67 लिख दिया। बताओ, इसमें किसी को डाउट है क्या? ये था फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन और देखेंगे। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लैंग्वेज है लिखना। इस क्वेश्चन में एक लैंग्वेज है, लिखो। हाँ लिखो क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक पतला गोलीय मछली रखने का पात्र, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक पतला गोलीय मछली रखने का पात्र पानी से भरा हुआ है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक पतला गोलीय मछली रखने का पात्र पानी से भरा हुआ है। यदि यदि वक्रता केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, यदि वक्रता केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक छोटी मछली है, यदि वक्रता केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक छोटी मछली है, छोटी मछली है, तो मछली कहाँ दिखाई देगी? मछली कहाँ पर दिखाई देगी? यदि मछली कहाँ पर दिखाई देगी? यदि। अब क्वेश्चन का मैं एक बार डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, फिर अपन सॉल्व करेंगे। देखना ध्यान से। अपने पास ये समझो कोई पात्र है। क्या है ये? पात्र है, ठीक है। और इसमें मैंने क्या भर दिया है? पानी। ठीक है, पानी भर दिया। अब इसका वक्रता केंद्र कहीं यहाँ पे है। अब इससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पे एक मछली है, जिसे मैंने सिंपल एफ लिखा है। तो एक बार तुम इधर से देखते हो और एक बार तुम इधर से देखते हो, तो इन दोनों केसेस में मछली कहाँ पे दिखाई देगी, ये तुमसे पूछा गया है। मछली कहाँ पे दिखाई देगी यदि मैं पहले सिचुएशन से देखता हूँ और दूसरे सिचुएशन से?
और पानी का अपवर्तनांक तुम्हें 4/3 पता है, करो सॉल्व। ये वक्रता केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे तुम्हें गिवन है, ये है 4 सेंटीमीटर की दूरी पे मछली है, तो दोनों तरफ से देखने पे मछली कहाँ कहाँ दिखाई देगी ये तुम्हें बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना सभी को? करो सॉल्व। तुम्हें पिछले वाले में कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है बताओ? पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कंफ्यूजन है बताओ जल्दी से। मैं तुम्हें अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ, जल्दी से पूछो क्या मिस्टेक, क्या समझ नहीं आया। हाँ बोलो। सर नॉर्मली जो दर्पण की कंडीशन होती है उत्तल और अवतल की, तो उसके हाँ लिए हाँ जो आर होता है तो उत्तल के लिए पॉजिटिव एंड अवतल के लिए नेगेटिव होता है। हाँ हाँ। तो सर यहाँ पे तो अपोजिट हो रहा है ना उसका। देखो पहली बात तो पहले ये दर्पण है नहीं, है ना। फर्स्ट सर कंडीशन तुम्हें ये मानना है कि ये तो मिरर है नहीं, ये सिंपल क्या है, कोई वक्रीय सतह है। ये सरफेस कोई है। सतह है, कहीं पॉलिश वॉलिश नहीं किया हुआ है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है ना। और साइन कन्वेंशन जो भी तुम आर और एफ की जो बात कर रही हो वो अपन ने साइन कन्वेंशन से लिखा है। यस अवतल में, अवतल में फोकस नेगेटिव होता है, क्यों यस नेगेटिव होता है? क्योंकि दर्पण है, यहाँ से अपन प्रकाश किरण भेजते तो इधर आ जाती है, लेकिन बाई इसमें ओर। प्रकाश किरण उधर चली जा रही है। देखो इस वाले कंडीशन में प्रकाश किरण उस तरफ चली जा रही है, यस सर। समझ रहे हो ना, दोनों हाँ सिचुएशन हाँ अलग अलग है। यस सर, इसलिए इसमें पॉजिटिव हो गया। ओके एंड सर हाँ नेक्स्ट नहीं कंडीशन इस में। नहीं नहीं ये देखो, ये अपन स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, स्टेटमेंट अपन सिंपल ये कहेंगे कि देखो अब हाइलाइटर को देखो, ये तुम्हें वक्रीय सतह दिख रहा है ना, तो ये ओके किसी ना किसी इस सरफेस का पार्ट है, तो इसका ओके केंद्र कहाँ पे है? यहाँ पे है। यस सर। अब मुझे बताओ केंद्र, अब यदि मैं ऐसे प्रकाश किरण लेता हूं तो मैं ऐसे जाऊंगा तो मुझे केंद्र मिलेगा ना, तो मैं यस केंद्र तक पहुंचने के लिए मैं प्रकाश की दिशा में जा रहा हूँ, तो प्रकाश की दिशा में जा रहा हूँ मतलब पॉजिटिव लेंगे, यस इसलिए मैंने यहाँ पॉजिटिव लिया। समझे? समझ आ गया समझ? हाँ यस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट का आंसर बताओ जल्दी जल्दी। 10/3 एंड 20। 10/3 एंड 20 सही आंसर चाहिए भाई साहब, मिस्टेक बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। 16, अरे बाप रे, 16.154, ठीक है देखते हैं। कैलकुलेटर यूज कर रहे हो इसका मतलब, 3 डिजिट तक सही आंसर दे रहे हो मतलब कैलकुलेटर यूज कर रहे हो। आंसर्स बताओ जल्दी से। सेकंड में V 5.3, ठीक है देखते हैं। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले इसकी त्रिज्या कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर, तो R यहाँ पे अपने को बताया गया है 10 सेंटीमीटर। R दिया गया है 10 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, पहले मैं कंडीशन फर्स्ट के लिए देखूंगा। फर्स्ट के लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे? μ2/v माइनस μ1/u बराबर
μ2 माइनस μ1 बाई आर। सही है, सोच के बताना, बहुत अच्छे से समझेंगे। μ2 देखो मछली यहाँ पे है तो इससे मैं प्रकाश किरण ऐसे निकाल के इसके आंखों तक पहुंचा दूं, तो पता है ना किसी भी वस्तु को देखने के लिए उससे अपवर्तित या परावर्तित किरणें अपने आंखों तक पहुंचे तभी अपन किसी वस्तु को देख पाएंगे, है ना। तो मुझे समझ में आता है कि μ2 यहाँ पे तो 1 के बराबर है। 1 क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण जिस मीडियम में आ रही है वो तो हवा है, तो यहाँ पे v आ गया। μ1 जिसमें वस्तु है तो 4/3, समझे, 4/3। और दूसरे के लिए अपन u बताएं तो देखो u यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 14 सेंटीमीटर होगा क्या? बोलो कितना होगा? 14 सेंटीमीटर माइनस साइन के साथ, तो ये प्लस हो जाएगा सिंपल। μ2 तो 1 के बराबर है, इधर आएगा 4/3। और r, अच्छा बताओ इस पर r पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि इसका केंद्र इधर है, मुझे इधर जाना हो रहा है, तो मैं प्रकाश की दिशा के विपरीत जा रहा हूं, इसलिए नेगेटिव। ठीक है, बस इसे सॉल्व करना है। तो इधर लिखो 4/42 इक्वल्स, यहाँ पे कितना आएगा, -1/-30, तो प्लस कैंसिल, है ना। ठीक है, सही लिख रहा हूं क्या? अब बस 1/v इक्वल्स टू 1/30, 1/30 माइनस 4/42, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बताओ सॉल्व करके कितना आता है? 16.15। ठीक है, तो v यहां से आता है -16.15 सेंटीमीटर। देख लो सॉल्व करके ये आता है क्या? सही है, तो ये पहले केस के लिए है। जब मैं इधर से देखूंगा तो मुझे दिखाई देगा, है ना, इस तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से, बाईं ओर से देखूंगा तो मुझे ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, अब अपन लेफ्ट हैंड के बाद राइट हैंड साइड देखेंगे। पहले ये नोट कर लो, समझ में आ जाए इसका मैसेज कर दो, फिर मैं नेक्स्ट वाला करूंगा सॉल्व। चलो नेक्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। अब इसी को मैं मिटाता हूं। अच्छा, ये मॉड्यूल में भी, हाँ हो सकता है मॉड्यूल में भी होगा, एक्चुअली सब क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन, इस वजह से हर कोई कॉपी करते हैं, मैं भी कॉपी करता हूँ, है ना। चलो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे अपन, सेकेंड सिचुएशन से देख रहे हैं। सेकेंड सिचुएशन से देखेंगे, पहले फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r, है ना। अब यहां से मैं प्रकाश किरण ऐसे निकालूंगा, फिर इस तक पहुंचाऊंगा, तो दूसरा मीडियम क्या है, 1 का 1/v, μ1 है कितना, तो μ1 है 4/3, और u है कितना, तो u सिंपल 6 सेंटीमीटर, तो प्लस हो जाएगा, सिंपल समझो। और μ2 कितना है, तो μ2 सिंपल 1 के बराबर, μ1 है कितना 4/3, और r इस बार प्लस होगा माइनस होगा, माइनस होगा कितना होगा, -10 होगा, तो यहाँ से मैं सिंपल कर सकता हूँ 1/v प्लस 4/18, 4/18, फिर इधर से आएगा -1/30, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस सही लिख रहा हूँ, तो यहाँ से क्या आएगा, v बराबर 1/v बराबर देखना 1/v बराबर 1/30 माइनस 4/18, बस इसे सॉल्व कर लो। यहाँ से आता है -5.6। ठीक है, किसी को डाउट है तो बताओ। ये है लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट से देख रहे हैं, और ये अपन किधर से देख रहे हैं, राइट से देख रहे हैं। -r क्यों लिया, अरे यार देखो, इसका वक्रता केंद्र इधर है, तो तुम ऐसे आओगे तो तुम्हें r मिलेगा ना। वक्रता केंद्र आने के लिए इस पोल से तुम्हें ऐसे आना होगा, और जब तुम ऐसे आते हो तो प्रकाश की दिशा के विपरीत आ रहे हो ना, और प्रकाश की दिशा के विपरीत आते हो तो माइनस साइन देना होता है, पता ही है तुम्हें ये तो। डाउट्स प्लीज अनम्यूट, ले
कर दिया अनम्यूट, पूछो डाउट। सर इसमें वक्रता केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर दिया है, तो वो तो दोनों साइड हाँ रख सकते हैं। हाँ, तो मैंने इसलिए तो डायग्राम ड्रॉ किया ना, डायग्राम ड्रॉ करने का मतलब यही है। तो दोनों साइड यदि रखते हो तो आंसर तो यही दोनों आएंगे, है कि नहीं? यस यस। और डायग्राम तो मैंने ड्रॉ कर ही दिया था इसीलिए, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि किधर से अपन देख रहे हैं, किधर को देख रहे हैं। हाँ, इस साइड भी रखेंगे तो आंसर तो दोनों सेम ही आएंगे। सेम ही आएगा बिल्कुल, बस सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, मतलब हाँ हो सकता वो। है। हाँ, बाकी तो आंसर का मैग्नीट्यूड वगैरह सब कुछ यही रहेगा। हाँ। सर एक बार चलो और समझा आठ, दो। कौन से वाला पार्ट, सेकंड की पहला? पहला वाला पार्ट। पहला, ये लेफ्ट वाला। हाँ सर। अच्छा देखो, समझो, तुम्हें आर समझ में आ गया क्या कि आर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेते हैं? हाँ सर, वो विपरीत दिशा में जा रहा है। हाँ बस, तो देखो ये अपना पास फॉर्मूला है क्या, तो म्यू 1 अपॉन सर 6 कैसे, देखो 6 कैसे, तो ये अपने को देखो वक्रता केंद्र इसका कितना है 10, 4 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हो, तो 10 माइनस 4 कितना होगा, 6 ही तो होगा। ये दूरी 4 के बराबर है तो ये दूरी तो 6 के बराबर ही होगी ना। जैसे अपने 10 प्लस 4 किया वैसे 10 माइनस 4 कर रहे हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से। ठीक है। यस हाँ सर। चलो, अब ये फॉर्मूला है अपने पास, तो यहाँ पे देखो v मुझे नहीं पता, प्रकाश किरण जिस दिशा में आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, तो 1 ले लिया। पानी का कितना, 4/3 ले लिया। u कितना होगा, तो -14 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए अपन ने +14 लिख दिया। ठीक है, फिर μ2 μ1 रखा यहाँ पे, और r यहाँ पे -10, बस इसी को सॉल्व कर लिया। देखो यस ध्यान से। सर। यस सर। और किसी को डाउट है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। चलो अब मैग्निफिकेशन देखेंगे, आवर्धन है ना, इसमें क्या होगा आवर्धन, क्या कुछ तरीके से अपन सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो हेडिंग लिखो आवर्धन। ट्रांसवर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? चलो हेडिंग लिखो आवर्धन। अनुप्रस्थ, तो लिख लो अनुप्रस्थ आवर्धन, है ना, अनुप्रस्थ आवर्धन। इंग्लिश में ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। देखना एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा, उससे मैं तुम्हें आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अभी तक अपन एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को डील कर रहे थे, ऑब्जेक्ट कैसा होता था, पॉइंट होता था। अब ऑब्जेक्ट के पास कुछ हाइट है, जैसे सपोज करो ये हाइट है, तो मैं एक सिंपल रे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। सिंपल रे डायग्राम ऐसे अपन एक ड्रॉ कर दिया, ऐसे एक सिंपल रे डायग्राम है। इसमें ये मत कहना कि सर ये स्ट्रेट लाइन तो होगी नहीं, बस समझने के लिए मैंने ड्रॉ करा है। ये एंगल सिंपल आई होगा और ये एंगल आर, दोनों आई और आर बराबर नहीं है। ठीक है, आई और आर बराबर नहीं है, मैं पहले बता दूं। हाँ ठीक है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इधर का है μ2, ये अपने पास प्रकाश किरण। ठीक है, आई और आर अलग अलग है, डायग्राम सिंपल ड्रॉ किया ऐसे। इधर जो ऊंचाई होगी वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इधर जो ऊंचाई है उसे अपन हाइट ऑफ इमेज कहेंगे। समझो, यदि मैं तुमसे कहूं कि मुझे पहले स्नेल्स लॉ लगवा दो, तो स्नेल्स लॉ क्या लगाओगे बताओ? हाँ कर्व सरफेस के लिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपन कर्व सरफेस ही पढ़ रहे हैं ना, तो उसी में आवर्धन आया तो उसी के लिए, बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो स्नेल्स लॉ में क्या लिखोगे बताओ? μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर लिखोगे। और यहाँ पे मैं फिर से लिख सकता हूँ फॉर स्मॉल एंगल, क्या, तो फॉर स्मॉल एंगल μ1 इंटू आई बराबर μ2 इंटू आर, ये सिंपल आएगा, μ1 आई बराबर μ2 आर के होगा। अच्छा ये जैसी मुझे समझ में आता है,
तो एक रिलेशन तो मुझे यहाँ से पता लग गया कि आई और आर के पास ये रिलेशन है सिंपल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सोचना, यदि मैं तुमसे कहूं कि tan i लिख के बताओ मुझे tan i, तो तुम कहोगे कि सर एच नॉट अपॉन, सपोज करो मैं इसे o मान लेता हूँ, इसे p मान लेता हूँ, इसे i मान लेता हूँ, तुम कहोगे op, यही कहोगे, एच नॉट अपॉन op। यदि मैं तुमसे कहूं कि tan r बताओ, तो तुम कहोगे hi अपॉन pi। सही है। अब मुझे पता है स्मॉल एंगल है, तो क्या मैं i को सिंपल लिख सकता हूँ ho, देखना ये ho लिखा हुआ है ना, ho और इधर है hi। ठीक है, तो ho डब अपॉन op, और यहाँ से r बराबर आएगा hi अपॉन pi। ये कर क्यों रहे हैं? क्योंकि स्मॉल एंगल अपन मान रहे हैं, राइट। अब मैं i और r की जगह वैल्यू रख देता हूँ, तो देखो म्यू 1 और i है कितना, ho अपॉन op, और म्यू 2 hi अपॉन pi, है ना। समझना ध्यान से। अब तुम बताओ OP और PI है क्या, U और V है क्या, OP और PI समझो। तो यहां से मैं लिखना चाहूँ, ध्यान से देखना, पहले इतना नोट करो फिर अगले स्लाइड में लिखते हैं। पहले यहाँ तक नोट करो फिर अगले स्लाइड में लिखेंगे। नोट कर लो, डन का मैसेज कर दो। अच्छा, अब जैसे ही रिलेशन अपन ने लिखा, मैं साइड में मिटा रहा हूँ, देखना इधर से, इधर को मैं मिटा रहा हूँ। हाँ ये रहा। चलो सोच के बताओ यदि मैं तुमसे कहूं कि एच आई बाई एच ओ बताओ, तो तुम कहोगे सर एच आई बाई एच ओ तो होगा म्यू 1 अपॉन म्यू 2। समझना, म्यू 1 अपॉन म्यू 2, और क्या क्या आएगा देखो, इधर से आ जाएगा पी आई, है ना, म्यू एच आई, हाँ, इधर से आ जाएगा पी आई अपॉन ओपी। सही लिख रहा हूँ। अब मैं साइन कन्वेंशन लिखूंगा, तो एच आई अपॉन एच ओ बराबर म्यू 1 अपॉन म्यू 2, और तुम देख सकते हो अपना जो v है वो कैसा है, पॉजिटिव, और u है वो कैसा है, नेगेटिव। देख सकते हो तुम, साइन कन्वेंशन यूज करो, पी आई पॉजिटिव और u क्या है, नेगेटिव। समझ रहे हो क्या? तो अपने पास ये वाला रिलेशन आ गया। और तुम्हें याद होगा मैग्निफिकेशन क्या बताया जाता है, मैग्निफिकेशन सिंपल बताया जाता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैं कह सकता हूँ कि मैग्निफिकेशन जो मेरा है वो म्यू 1 अपॉन म्यू 2 इंटू h2 अपॉन h1 के भी, मतलब सॉरी, v अपॉन u के बराबर है। तो ये अपने पास एक मैग्निफिकेशन का फाइनल फॉर्मूला आ जाता है। नोट करो, किसी को डाउट है तो बताओ। मैग्निफिकेशन का जो डेफिनेशन है वो यही तो है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अपन ने रिलेशन सॉल्व कर लिया, और ये मेरा मैग्निफिकेशन बताता है। इसमें किसी को डाउट है क्या?
चलो नोट कर लियो, डन का मैसेज करो। सही है। चलो तो आज अपन यहीं पे एंड करेंगे। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। और आज मैं कुछ ज्यादा क्वेश्चन पोस्ट करूंगा, 4-5 से ज्यादा करूंगा, ठीक है, क्योंकि कल संडे है। और इस पे बेस्ड एग्जाम्पल U2 पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कहाँ, कौन सा पॉजिटिव, क्या, एक मिनट क्या लिखा, U2 पॉजिटिव है ना, कौन सा U2? अरे यहाँ पे सिर्फ V पॉजिटिव है, ये रहा V पॉजिटिव है। देखो U निगेटिव है, क्योंकि तुम इधर आओगे तो तुम्हें वस्तु मिलेगी, इधर आओगे तो तुम्हें प्रतिबिंब मिलेगा। यार अभी तक साइन कन्वेंशन में मिस्टेक मत